हे कृष्ण, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे मैनेजर मेरी मेहनत का सारा श्रेय ले जाते हैं। मुझे तो बस मूंगफली के दाने मिलते हैं और वो ऊपर चढ़ते जाते हैं। मैं क्या करूँ? प्रिय कोडल, तुम्हारी ये उलझन बहुत पुरानी है। अर्जुन भी इसी तरह भ्रमित और निराश था। गीता में मैंने उसे यही सिखाया था। लेकिन कृष्ण, ये तो बहुत अन्याय है। मैं दिन रात कोडिंग करता हूँ, फिर भी पहचान और इनाम किसी और को मिल जाता है। याद रखो, अध्याय 2 श्लोक 47 में मैंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तो क्या मुझे प्रमोशन या पहचान की चिंता नहीं करनी चाहिए? ऐसा नहीं है। अपना कर्तव्य पूरी लगन से करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। साथ ही इस युग में कुशलता भी जरूरी है। अध्याय 2 श्लोक 50 में मैंने कहा, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ है सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क, अपने काम को दिखाना, अपनी प्रतिभा को सही समय पर सामने रखना और सही के लिए आवाज उठाना भी जरूरी है। तो क्या मैं अपने काम को सबके सामने रख सकता हूँ और बोल सकता हूँ? बिल्कुल। जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा होना पड़ा, वैसे ही तुम्हें भी अपने काम और उपलब्धियों को विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। याद रखो, आत्म प्रदर्शन अहंकार नहीं, बल्कि इस युग में तुम्हारा धर्म है। धन्यवाद कृष्ण। अब मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा और साथ ही अपने प्रयासों को दिखाने में भी संकोच नहीं करूंगा। यही है सच्चा संतुलन। भक्ति से कर्म करो, कुशलता से कार्य करो और साहस से बोलो। बाकी सब ब्रह्मांड पर छोड़ दो।